गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना चैनल टॉप ट्यूटोरियल जसीडी में बहुत ही स्वागत है। ये जो आज हम साइंस लिखे हैं ना, तो आरपीएफ का जो बैच चल रहा है ले ही रहे हैं। उसके साथ साथ रेलवे का बात करें, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सबके लिए जो हम क्विज टाइप का टेस्ट ले रहे हैं। जैसे फिजिक्स का हम टॉपिक लिए हैं, कंप्लीट फिजिक्स, जो क्लास 10th 9th लूसेंट, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी का बुक है उससे भी हम क्वेश्चन इससे देते हैं। तो लूसेंट प्लस एनसीईआरटी दोनों से मिलाकर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बन सकता है सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं क्यूज ऑफलाइन बैच में। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हम सोचे हैं कि जो टेस्ट ले लिए, एक टेस्ट, दो सेट टेस्ट, उसका एनालिसिस जो है हम ऑनलाइन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आज दो टेस्ट लिए हैं, तो इसको हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। जैसे अभी फिजिक्स में दो टॉपिक, मात्रक और गति, हो चुका है। तो दो टॉपिक लिए हैं टेस्ट, उसी का टेस्ट का हम आप लोग को एनालिसिस कराएंगे कि क्या क्या हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि क्या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस तरह क्वेश्चन जो है आरपीएफ में या फिर कोई भी एग्जाम्स हो क्वेश्चन बन सकता है। तो मात्रक का जो क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन हम डालते हैं। तो प्रीवियस जो क्यूज टाइप जैसे टॉपिक देते हैं, टॉपिक को पढ़ के आता है बच्चा, एक दो दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन का, मेनली जो कमज़ोर बच्चा है 2 दिन का टाइम देता हूँ, पूरा टॉपिक को रीड करता है। इसके बाद किसी को नहीं समझ में आता फिर उसको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे उसको पढ़ना है। तो जिस दिन टॉपिक दिया उसको आधा घंटा समझा देते हैं, फिर दूसरे दिन पढ़ के आता है, फिर उसका क्वेश्चन तैयार करते हैं और टेस्ट उसका लेते हैं। तो फिजिक्स का जितना भी टॉपिक है आप लोग को हम बता देते हैं क्या क्या है, स्क्रीन पर आप लोग को दिखा देंगे। प्लस अभी टेस्ट, 2 टेस्ट लिए, दोनों टेस्ट में टोटल, एक पहला को टेस्ट जो लिए थे उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या था 16, और दूसरा टेस्ट लिए थे उसमें क्वेश्चन की संख्या 30 और 16 46 क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोग को अभी कराएंगे। और यकीन मानिए कि रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो उसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि आरपीएफ का जो लास्ट डेट अप्लाई का है 14 तारीख तक है, अर्थात 14 मई को, 14 मई तक अप्लाई। और आप लोग को सिलेबस पता है क्या? जीके और जीएस, जीके जीएस या करंट के जीएस से, उसमें साइंस का आपका जो वेट रहेगा बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए हम साइंस से स्टार्ट किए हैं। मैथ, रीजनिंग, इस सिलेबस आपको पता है टोटल 120 क्वेश्चन पूछता है, और टाइमिंग जो है का 2 आवर का टाइमिंग जो आप लोग को देगा वो 2 आवर का देगा। ये सिलेबस है। तो साइंस जो आप लोग का है ना आरपीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का तो टेस्ट ले रहे हैं उसका, और प्लस जो हम टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स का उसको एनालिसिस 1-2 सेट जितना भी ऑफलाइन में लेंगे वो आप लोग को ऑनलाइन में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए 2 सेट का टेस्ट लिए उसका एनालिसिस कराएंगे कि क्या क्या टेस्ट लिए हैं ऑफलाइन बच्चों के लिए। और यहाँ टेस्ट का जो है ना माहौल, चाहे वो जीडी का तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ, दोनों का 2 बैच चलता है और यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। चलिए पहला जो टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं। हम मात्रक जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक पूछेगा, मूल मात्रकों की संख्या कितना है, तो मूल मात्रक कितना, 7। एग्जाम में पूछेगा मूल मात्रकों की संख्या कितना है, तो कितना बताएंगे, 7। मूल मात्रकों की संख्या कितना होता है, 7 है, आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ, ये आसान लगता होगा क्या? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक सबको पता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, बताइए। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो एग्जाम पूछेगा 1 जूल है कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। जो हम दूरी मापते हैं ना
उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई है पारसिक। क्या है? पारसिक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसिक है। समझ पाए ना? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैनो का मान बराबर होता है, तो आप लोग 10 के घातांक जो है ना, 10 के घातांक, आप लोग एक बार लुसेंट को उल्टाइएगा। ये लुसेंट का क्वेश्चन है सब। हम 2 चैप्टर लुसेंट से कंप्लीट किए हैं, एक मात्रक एक गति। अगर मेरे साथ आप लोग चलने चाहते हैं तो 2 टॉपिक टेस्ट ले चुके हैं। अगला जो टेस्ट है वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अगला जो टेस्ट कल है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो अगर मेरे साथ चलने चाहते हैं तो ये टॉपिक अवश्य आप पढ़िएगा। तो लुसेंट से है, तो नैनो का मान जो होता है किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं मिली माइक्रो नैनो। मिली माइक्रो नैनो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 पर पावर -9 के बराबर होता है। एक नैनो बराबर कितना होता है? 10 पर पावर -9। हम याद कर लेना लुसेंट में, मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी, या उसी को फेम्टो कहते हैं। मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी, मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी। 3 का घात लेना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है। वेग का विमीय सूत्र क्या है? वेग का विमीय सूत्र क्या है? जैसे बहुत सारे बच्चों को विमा का सूत्र निकालना प्रॉब्लम होता है, बहुत रट लेता है। तो एक क्लास जो है हम विमा कैसे निकाला जाता है वो समझाएंगे। तो यहाँ जो विमा का सूत्र जो है वो है होगा, वेग का विमा सूत्र m/g L-1 होगा। ये होता है विमा का सूत्र। किसका सूत्र होता है? वेग का विमीय सूत्र होता है, वेग का ये होता है। एग्जाम में पूछेगा वेग का विमा सूत्र क्या होता है? m/0 L-t-। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 1 न्यूटन जो होता है कितने डायन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन के बराबर होता है। डायन, न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? 10⁵ डायन के बराबर होता है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mL-t-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL-t-। विमा का सूत्र का एक हम कंप्लीट आप लोग को वीडियो देंगे, जिसमें आप लोग वीडियो में जो है निकालने के लिए सीख जाइएगा कि कैसे विमा सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ये क्वेश्चन जो हम 8 करा दिए, इसको मिटाते चलते हैं। क्वेश्चन को समझते चलिए। हम क्वेश्चन जो है आप लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट में अगर पिन कर सकते हैं ना तो स्क्रीन पर भी हम आप लोग को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कार्य का ऐसा मतलब सबको पता है क्या होता है? जूल। पिको का मान होता है कितना होता है? पिको का मान तो मिली माइक्रो नैनो पिको। 4 पर है, 3 का 3, 6, 3 9, 3 चौक 12, 10⁻12 होता है। 1 पिको बराबर कितना होता है? 10 का घात जो है -12 के बराबर होता है पिको। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक नहीं पूछा है। अगर एसआई मात्रक पूछता तो क्या होता है? जूल। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछेगा तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और अभी बताए हैं एक जो जूल होता है कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? अगला जो क्वेश्चन है, गीगा का मान होता है। वही क्वेश्चन है, घातांक वाला ही दिए थे क्योंकि इसमें था मात्रक में। तो गीगा, तो इसका होता है किलो मेगा गीगा। किलो मेगा गीगा होता है। ठीक है, किलो मेगा और गीगा, किलो मेगा और गीगा। तो प्लस याद रखिएगा, 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9। तो गीगा का मान कितना होता है? 10 के पावर +9, 3 का 3, 6, 3 तिया 9, किलो मेगा गीगा, 10 पर पावर +9। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम जानते हैं कि किसी भी जो है 2 ग्रहों के बीच, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो मापते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है? जैसे एक वर्ष में जो
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या मापता है, दूरी को मापता है। क्या मापता है वो, दूरी, कि एक वर्ष में जो रहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाता है उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ये भी पूछ सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। ताप का ऐसे मतलब क्या होता है, सबको पता है, केल्विन होता है। और एक पारसेक का मान कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। पूछेगा एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। लुसेंट का मात्रक का ही लीजिएगा, है ना, वहां से देख लीजिएगा कितना हम टॉपिक क्या एनालिसिस किया। ये 16 क्वेश्चन का टेस्ट 1, ये था टेस्ट 1 का एनालिसिस हम करा दिए। अब टेस्ट 2 चलते हैं। 2 जो लिए 1 का इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सबसे क्वेश्चन पूछता है, हम लुसेंट ले रहे हैं, लुसेंट का जितना भी टॉपिक है पहले हम कवर करेंगे लुसेंट को। इसके बाद फिर 9th 10th का जो है फिजिक्स कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री लेंगे, केमिस्ट्री खत्म होगा, फिर बायो लेंगे। ऐसे करके हम साइंस को पूरा कवर करेंगे। मैथ तो रीजनिंग के साथ साथ साइंस का भी कवर कराएंगे। टेस्ट 2 चलते हैं, ठीक है। टेस्ट 2 का क्वेश्चन क्या है, ये था टेस्ट 2 का क्वेश्चन। क्या क्या पूछे हैं थोड़ा एनालिसिस कराते हैं आप लोग को। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति के नियम को प्रतिपादित किया, मतलब जानते हैं हम कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था। वो अपना कौन सा बुक में लिखा था, प्रिंसिपिया। कौन सा न्यूटन का बुक था, प्रिंसिपिया बुक में ये प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, तो किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम। जड़त्व का नियम किसको कहते हैं, प्रथम नियम जो दिया था उसी को जड़त्व का नियम, या गैलीलियो का नियम भी इसी को कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है, या क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर पूछेगा न्यूटन के किस नियम में बल का परिभाषा मिलता है, तो फर्स्ट नियम में जो है, इसका फर्स्ट जो नियम था उसमें बल का परिभाषा मिलता है। नियम में क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। फर्स्ट नियम में क्या मिलता है, बल की परिभाषा। लेकिन अगर पूछेगा सेकंड नियम में क्या मिलता है, तो बल के लिए व्यंजक, बल का व्यंजक मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ma। ये न्यूटन के किस नियम से मिलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। लेकिन पूछेगा बल का जो परिभाषा किस नियम में, तो ये फर्स्ट नियम से मिलता है, लेकिन ये जो व्यंजक है वो सेकंड नियम से मिलता है। परिभाषा पूछेगा फर्स्ट नियम, और व्यंजक पूछेगा F बराबर ma, तो सेकंड नियम से मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, सबको पता है, न्यूटन होता है। F बराबर ma का व्यंजक न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है, तो अभी बताएं, दूसरे नियम से। बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, तो हम जानते हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। लाइन का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा चलिए, विजुअल हो रहा है आप लोग को तो करा ही देते हैं। बल कैसी राशि है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि हम लोग पढ़े हैं, एक सदिश और दूसरा में अदिश। स्केलर और वेक्टर, 2 को, एक सदिश और एक अदिश। यहाँ 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे वेग, विस्थापन,
बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। और देखिए इसमें अदिश राशि में आता है कार्य, ऊर्जा, आयतन, विद्युत धारा, दाब, और होता है आदि लिख दिए, यहां भी आदि लिख दिए। तो इसको जो है ना याद करने का कुछ नहीं है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें वो या बो आवे, या आधा या पूरा, क्या आवे, वो या बो आवे, वो सारा होता है सदिश राशि। क्या होता है? सारा सदिश राशि है। किसमें? जिसमें वो या बो आवे, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के। पहला है विद्युत में, देखिए भी इसमें भी वो आ रहा है, लेकिन ये है क्या? अदिश राशि। और एक दाब में भी देखिए वो आ रहा है, ये भी क्या है? अदिश राशि। दो चीज छोड़ के जितना भी चीजों में वो या वो आवे, सब क्या होता है? सदिश राशि। सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन? विद्युत धारा अदिश राशि है, और दाब भी क्या है? अदिश राशि है। बाकी सब में देखिए वो या वो लगा है, सब सदिश है। देखिए यहाँ क्या है, सब में देखो वो और वो लगा है ना। तो जितना भी वो या वो आवे सब होता है सदिश राशि, सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन? दाब और विद्युत धारा। समझ गए? सदिश और अदिश में। अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही, है ना, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बल कैसी राशि है? तो पता है बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बंदूक से गोली निकलने पर हमें पीछे की ओर धक्का देता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तो देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला नियम को जड़त्व का नियम, उसी को गैलीलियो का नियम। बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। दूसरा नियम से हमको बल का व्यंजक मिलता है। तीसरा नंबर में आता है क्या? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। उसी में ही जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमें पीछे की ओर धक्का देती है, क्रिया की उसके विपरीत हमको प्रतिक्रिया मिला। तो न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसी में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया मिलता है, अर्थात हम जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमें पीछे की ओर धक्का देती है। तीसरा नियम होगा। निम्न में कौन सा अदिश राशि नहीं है? अब बताइए इसमें अदिश राशि कौन नहीं है? समय है क्या? समय तो अदिश राशि है। बल है क्या? बल तो सदिश राशि है। दाब अदिश राशि, कार्य अदिश राशि। तो आंसर क्या होगा? कौन अदिश राशि नहीं है? तो बल अदिश राशि नहीं है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? अब बताइए सदिश कौन नहीं? वेग तो सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, विद्युत धारा सदिश नहीं है। क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन का ऐसा मतलब क्या होता है? तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही होता है, तो उसका भी ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर ही होता है। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। प्रक्षेपीय गति एक कैसी गति है? तो प्रक्षेपीय गति जो होता है ये द्विविमीय गति है। द्विविमीय, दो विमा होती है, इसलिए कैसी गति है? द्विविमीय गति है। प्रक्षेपण को अधिक दूरी तक फेंकने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? जैसे हम बल्लेबाज, यहाँ पूछता है एग्जाम में कि बल्लेबाज को शॉट लगाना है तो किस एंगल से मारे कि बॉल अधिक दूरी तक जाएगा? तो किस एंगल से मारेंगे? 45 डिग्री का एंगल बना के, है ना। धोनी जो मार देता है 110 मीटर, 112 मीटर का छक्का, तो किस एंगल से मारता है वो? 45 डिग्री का एंगल बना के वो मारता है शॉट, तो बहुत दूरी तक वो जाता है। दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सबको पता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 10⁵ डाइन के बराबर होता है, पीछे पता है। पाई की गणना सबसे पहले किसने किया था? पाई हम जानते हैं मैथ में पाई। इसका गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट, जिसने जीरो का खोज किया था उसी ने, आर्यभट्ट साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो 18 तक पहुंच गए। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग है ना, संवेग आवेग, उसका जो है विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है ml t-1।
ये होता है विमीय सूत्र। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो हम बताएं अभी वही 10 के घातांक बोला, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मिली माइक्रो कितना हुआ, 3 का 3 तो 6 बोला। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁶। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुक जाने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, न्यूटन के किस नियम के कारण ऐसा होता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण कोई भी यात्री जो होता है बस में सवार होता है, अचानक ब्रेक लगने से वो आगे की ओर झुक जाती है, या अचानक चल पड़ने से पीछे की ओर झुक जाती है। ऐसी घटना न्यूटन के प्रथम नियम से होता है। संवेग का मान बराबर होता है, तो संवेग बराबर एक क्वेश्चन बताए हैं, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग लूसेंट निकालिए, और वहां मात्रक और गति क्वेश्चन अगर हम आप लोग को नहीं भी मिलेगा तो हम जो एनालिसिस कर रहे हैं लूसेंट के साथ आप लोग कीजिए, देखिए सब मिलेगा क्वेश्चन वहां से, और उसी को थोड़ा टॉपिक को कवर कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन रहता है, समझे ना। तो संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान। क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान होता है। आयतन कैसी राशि है, आयतन जो होता है कैसी राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, संवेग का ऐसा मात्रक देखिए, सबसे पहले मीटर का हम जानते हैं क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। तो इसका जो होता है मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है संवेग का, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है मात्रक। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर mv² बाय आर। अभिकेंद्रीय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय आर होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, कैंडिला। सबको पता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो ये क्वेश्चन ये भी रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन पिछला भी टॉपिक का कवर करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देते हैं और जो रहता है तो पीछे अगर नहीं करेंगे तो भूल जाता है, ठीक है, तो सब कराएंगे। तो एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, 0.308 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ये होता है एक पारसेक बराबर। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में वेग की दिशा त्वरण की दिशा क्या होती है। जब मानते कि कोई भी जो अगर गति कर रहा है वृत्त में तो उसका जो त्वरण की दिशा होती है वो वेग की दिशा के हमेशा लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका जड़त्व अधिक होगा, ऑप्शन है रेलगाड़ी, बस, साइकिल और मोटरसाइकिल। तो जड़त्व उसी का ज्यादा होगा जिसका वजन ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा वजन किसका है, रेलगाड़ी का, तो जड़त्व किसका अधिक होगा, रेलगाड़ी का। जिसका वजन ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा होता है। दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। 30 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, टोटल 46 क्वेश्चन का टेस्ट 1 और 2 का एनालिसिस हम करा दिए। फिर 1-2 टेस्ट हम ऑफलाइन में लेंगे, उसका भी ऑनलाइन आप लोग को एनालिसिस करा देंगे। अभी हम फिलहाल फिजिक्स चल रहे हैं लूसेंट से। लूसेंट फिजिक्स का 21 टॉपिक लिए हैं, 21 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक महीना 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री लेंगे, फिर अंतिम में बायो लेंगे। और साइंस जो है ना, रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, जैसे 50 में से ना लगभग 30 क्वेश्चन पूछेगा साइंस से ही। तो RPF या फिर जो भी बच्चे हैं ALP टेक्नीशियन जो भी भरे हैं, तो सबके लिए साइंस का कवर हम कराएंगे। जैसे कराएंगे इसका कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और जीके का तो ले रहे हैं टेस्ट ऑफलाइन में। तो अगर ऑफलाइन नज़दीक के बच्चे हैं तो ऑफलाइन आप अवश्य आएँ, एक तैयारी करके देखें, टेस्ट दे के देखें, और अपनी जो तैयारी जिस लक्ष्य से है उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। थैंक यू।